हेलो एवरीवन, वेलकम इन वीपी कॉन्सेप्ट्स। वीपी कॉन्सेप्ट्स के ट्रेंडिंग व्यू प्रोग्राम में आज हम चर्चित राफेल लड़ाकू विमान की चर्चा करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे कि राफेल आने के बाद कैसे भारत की सैन्य शक्ति में चार चांद लग जाएंगे और किस तरह भारत से दुश्मन देश कांपने लगेंगे। और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, मेरा आपसे वादा है यह वीडियो देखने के बाद राफेल से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है राफेल। राफेल लड़ाकू विमान एक मल्टी रोल फाइटर विमान है जिसे फ्रांस की डेजोट एविएशन नाम की कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो ये एक मल्टी रोल विमान कैसे, मतलब ये अलग अलग रोल में काम करता है। ये परमाणु बम भी गिराने का काम करता है और ये मिसाइल दागने का भी काम करता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये मल्टी रोल फाइटर विमान है। और ये कौन सी कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो ये एविएशन कंपनी द्वारा बनाया गया, डेजोट एविएशन। और कौन से देश द्वारा बनाया गया? तो ये फ्रांस द्वारा बनाया गया है। तो इंडिया ने इसको फ्रांस से खरीदा है। राफेल ए श्रेणी के विमान ने 4 जुलाई 1986 को उड़ान भरी थी और राफेल सी श्रेणी के विमान ने 19 मई 1991 को उड़ान भरी थी। तो जो पहले ए श्रेणी का विमान था राफेल का, इसने 1986 में उड़ान भरी थी और जो सी श्रेणी का था इसने 1991 में उड़ान भरी थी। वर्ष 1986 से 2018 तक इसकी 165 यूनिट बन चुकी है। यानी 1986 से लेकर 2018 तक राफेल की 165 यूनिट बन चुकी है। आइए अब जानते हैं राफेल की विशेषताएं। राफेल हवा से जमीन पर हमला करने के साथ परमाणु अटैक करने में भी सक्षम है। ये बहुत कम ऊंचाई में उड़ने के साथ हवा से हवा में मिसाइल दागने में भी सक्षम है। अभी आपको पता ही, भारत और चीन के बीच में जिस तरीके से परिस्थिति बनी हुई है उस हिसाब से राफेल अभी भारत के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। चीन भारत से थोड़ा ऊंचाई में स्थित है, इसलिए भारत थोड़ा नीचा है, तो चीन को भारत की तरफ अटैक करना इजी होता है। इस कारण राफेल आ जाएगा तो भारत के लिए आगे काफ़ी मजबूती से भारत चीन के सामने खड़ा रहेगा। इसमें ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा हुआ है। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा हुआ है जिससे ऑटोमेटिक ऑक्सीजन फिल हो जाती है और लिक्विड ऑक्सीजन इसमें भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। 3D मैपिंग कर ये रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन का पता कर लेता है। इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है जिससे ये 3D मैपिंग करता है और इससे दुश्मन की लोकेशन और पोजीशन का पता चल जाता है। अब इसकी कुछ एक्स्ट्रा विशेषताएं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी रफ्तार 1920 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप समझ गए होंगे काफ़ी स्पीड में उड़ने वाला विमान है। ये 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ये 1 मिनट में 50,000 फीट पर पहुंच सकता है। 50,000 से 60,000 के फीट तक ये 1 मिनट में पहुंच सकता है। ये 3700 किलोमीटर की रेंज को भी कवर कर सकता है। 50 से 60,000 ये 1 मिनट में, ये यहाँ पे 50 लिखे हैं, आप ध्यान रखें। ये 3700 किलोमीटर की रेंज को कवर कर सकता है। ये 1312 फीट छोटे रनवे से भी उड़ान भरने में सक्षम है। तो ये परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अगर छोटी जगह हो तो वहां से भी ये उड़ान भरने में सक्षम है। राफेल एक बार में 2000 समुद्री मील तक उड़ सकता है और दुनिया का इकलौता जेट है जो अपने वजन से 1.5 गुना ज्यादा वजन ले जाने में सक्षम है। यह आप ध्यान रखें। इसमें कैमरा लगभग 1 टन का लगा हुआ है जो नीचे पड़ी छोटी सी गेंद की भी फोटो खींच सकता है।
तो इतना हाई क्वालिटी के कैमरे लगे हुए हैं, जैसे छोटी सी गेंद हो तो उससे भी ये उसका भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ये फ़ोटो खींच सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दुश्मन इसकी नज़र से नहीं बच सकता है। यह अपनी आवाज़ से दुगनी स्पीड में उड़ता है और इसमें जो मिसाइलें लगी हुई, जो जैसे हैमर मिसाइल लगी हुई, तो हैमर मिसाइल इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रखी है, इसमें ये दागो और भूल जाओ वाली टेक्नोलॉजी पर है। अर्थात पहले इसमें कोई टारगेट फिक्स कर दिया जाता है और उसके बाद उस टारगेट को हिट करा जाता है, जैसे ये उसी टारगेट पर जाके हिट करती है और उस लक्ष्य को भेज देती है। अब अपन एक्स्ट्रा चीज़ों के रूप में देखें तो इसमें जो मिसाइलें लगी हुई है वो कौन कौन सी मिसाइलें लगी हुई, तो एक तो इसमें लगी हुई है मेटियोर मिसाइल, आप कॉपी में नोट कर लीजिए एक्स्ट्रा चीज़ें। मेटियोर मिसाइल लगी हुई, एक इसमें स्केल्प मिसाइल लगी हुई और एक इसमें लगी हुई है हैमर मिसाइल। ये राफेल पे 6 हैमर मिसाइल लगती है, ये आपको याद रखना है। जो स्केल्प मिसाइल है ये हवा से जमीन पर वार करती है और इसमें 2000 तक का बम इस्तेमाल करने की भी एयरफोर्स की योजना है। जो इससे स्केल्प मिसाइल है इसमें 2000 किलोग्राम तक का बम इस्तेमाल करेगी एयरफोर्स और इससे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस करेगी। इसमें 15,590 गैलन ईंधन ले जाने की क्षमता है और वायु में इस ईंधन भरने के बाद ये रेगुलर 10 घंटे तक उड़ सकता है। तो अब अपने को ये समझ में आ चुका है कि ये कितनी पावरफुल विमान है, कितनी पावरफुल है, इंडिया को कितनी सख्त ज़रूरत है। क्योंकि अब जो पहले के जो MiG-21 थे, सुखोई थे जो रूस से खरीदे हुए थे, तो ये सारे अब आउटडेटेड होने जा रहे हैं। तो ये आने के बाद इंडिया की जो सैन्य शक्ति है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। और विशेषज्ञों के अनुसार अगर किसी भी देश को युद्ध में जीतना है तो उसकी वायु सेना का आज के टाइम में बहुत ही अत्याधुनिक और मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इस कदम में जो भारत ने ये कदम उठाया है ये बहुत ही सराहनीय कदम है कि ये राफेल विमान मिलने के बाद भारत की जो सैन्य शक्ति है वो काफ़ी पावरफुल हो जाएगी और कोई भी देश भारत पर अटैक करने से पहले भारत के ऊपर अटैक करने से पहले उसको 10 बार सोचना पड़ेगा, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो। तो ये आज का इस पे राफेल पे वीडियो था फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू फ्रेंड्स।